जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल भक्तिसार में। तो आज से पवित्र गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की पूजा की जाती है और गृहस्थ लोग माँ शैलपुत्री की सौम्य रूप से पूजा करेंगे। वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। सबसे पहले आती है चैत्र नवरात्रि, उसके बाद आती है आषाढ़ नवरात्रि, उसके बाद आती है अश्विन या शारदीय नवरात्रि, अंत में आती है माघ नवरात्रि। इन 4 नवरात्रि के पर्वों में से चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि सार्वजनिक नवरात्रि कही जाती है और आषाढ़ और मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन्हें गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दिनों में की गई देवी दुर्गा की उपासना और साधना गुप्त होती है, यानी कि व्यक्तिगत साधना और उपासना का पर्व होता है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि हम सभी के साथ मिलकर सार्वजनिक रूप से मनाते हैं, जिसमें आत्मिक व्यक्तिगत साधना भी की जाती है और सार्वजनिक त्यौहार और उत्सव भी। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती हैं माघ और आषाढ़ मास में आने वाली, वह सिर्फ और सिर्फ एक साधक के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए गुप्त रूप से की जाने वाली आंतरिक यात्रा होती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आज से शुरू हो रही है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि, दिन 15 जुलाई 2026। गुप्त नवरात्रि के अंदर माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है और 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। गुप्त नवरात्रि के इन 9 या 10 दिनों में 10 महाविद्याओं के साथ साथ देवी दुर्गा के 9 विशेष स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हम देवी दुर्गा के जिन स्वरूपों की पूजा करते हैं उन सभी की पूजा भी इन दिनों में की जा सकती है। वास्तव में गुप्त नवरात्रि तंत्र विद्या के उपासकों के लिए है, जो तांत्रिक साधना में अग्रसर होना चाहते हैं। उनके लिए यह शक्ति संचित करने का समय होता है, लेकिन सामान्य साधक भी इन दिनों में अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा को साधना को मजबूत बनाने के लिए वास्तविक रूप से भी देवी दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहले दिन नवरात्रि की कथा, माँ कालरात्रि की। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, पौराणिक समय में एक दुर्गम नाम का एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ था। उसके समस्त ब्रह्मांड को अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य से अपने अधीन कर लिया था। उसके अत्याचारों के कारण स्वर्ग के देवता भी त्रस्त हो चुके थे और इसलिए उस राक्षस का वध करने के लिए सभी देवता गण माँ पार्वती के पास आते हैं। माँ पार्वती की प्रार्थना करते हुए वे सभी देवता गण अर्थ पुकार करते हुए कहते हैं, हे जगत जननी जगदम्बे, इस समय हम अत्यंत कठिन परिस्थिति में हैं और उसमें से मात्र आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं। हे देवी शक्ति माँ दुर्गा, आप हम पर कृपा ईमान होइए, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की इस प्रकार आय प्रार्थना सुनने के बाद माता पार्वती अपने शरीर से अपनी शक्ति का एक अंश भगवान शिव को समर्पित करती हैं और उस समय भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक दैवी शक्ति प्रकट होती है, जिसका वर्ण घने अंधकार के जैसा श्याम था। 10 दिशाएं ही उनके वस्त्र थे। उन्होंने मुंडमाला धारण की हुई थी। उसके जीभ बाहर में थी। वे अत्यंत क्रोध में थी, जिनके नेत्र और जीवा लाल रंग के दिखाई दे रहे थे और अंततः वह देवी जाकर उस दुर्गम नाम के असुर का वध करती हैं। देवी महात्म्य में वर्णन आता है कि माँ काली की एक और पौराणिक कथा थी। जब दुर्गा देवी और रक्तबीज नामक असुर के बीच में घोर युद्ध हो रहा था, उस समय रक्तबीज को एक विशेष वरदान मिला था, जिसके रक्त की जो भी बूंद धरती पर गिरेगी उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता है। युद्ध में जैसे जैसे वह रक्तबीज घायल होता गया, वैसे वैसे हजारों रक्तबीज उत्पन्न होते गए और वह देखकर
देवी दुर्गा चिंतित हो गईं और तब दुर्गा देवी के शरीर से महाकाली का प्राकट्य हुआ। माँ काली का यह विशेष उद्देश्य था कि रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही वह पी जाएं। माँ काली ने अपने विशाल जीवा से रक्त बीज के प्रत्येक रक्त बूंद को आकाश में ही पी लिया, उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया और इस प्रकार और रक्त बीज उत्पन्न होने से उन्होंने बचा लिया। अंततः माँ काली ने रक्त बीज का संपूर्ण रूप से संहार कर दिया। माँ काली का दिव्य शरीर उनकी भयंकर उग्रता को दर्शाता है। वे अपने एक चरण से भगवान शिव के वक्ष स्थल पर खड़ी हैं। उनका वर्ण रात्रि के समान श्याम है, केश बिखरे हुए हैं और जीवा बाहर निकली हुई है, जो इनके आश्चर्य का प्रतीक है कि उन्होंने गलती से अपने पति पर चरण रख दिया था। वे मुंडमाला और कटे हुए हाथों की करधनी धारण करती हैं। उनके चारों हाथों में रक्त रंजित खड़ग, असुर का कटा हुआ सिर, रक्त से भरा हुआ कपाल और वरद मुद्रा है। ब्रह्मनील तंत्र के अनुसार माँ काली के दो स्वरूप विद्यमान हैं। एक है श्याम वर्ण की काली, जो कि दक्षिणा कहा जाता है, और दूसरी है रक्त वर्ण की काली, जिन्हें सुंदरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ काली की साधना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, रोगों का नाश होता है, दुष्ट आत्माओं और अशुभ ग्रहों से रक्षा होती है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त होती है और काम में सिद्धि प्राप्त होती है। माँ काली पूर्व दिशा यानी सामने की दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ काली की जयंती श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी के दिन भी मनाई जाती है। देवी महात्म्य और देवी भगवत पुराण में माँ काली की विस्तृत महिमा का वर्णन किया गया है, जो यह थी प्रथम महाविद्या माँ काली की पौराणिक कथा। आइए अब हम माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि आप में से कई भक्त आज के दिन माँ शैलपुत्री की भी पूजा आराधना कर रहे होंगे। तो आइए अब माँ शैलपुत्री की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा के माँ शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जब सृष्टि शक्ति का आवाहन करती है, तब माँ शैलपुत्री की महिमा संपूर्ण गगन में गूंज उठती है। आकाश सिंदूरी हो जाता है, जैसे स्वयं प्रकृति देवी का स्वागत कर रहा हो। शांत, सौम्य और दिव्यता से परिपूर्ण माता शैलपुत्री का स्वरूप साक्षात आराधना का प्रतिबिंब है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल और वाहन रूप में नंदी बैल विराजमान है, और यह सभी प्रतीक उनके अटल धैर्य, कोमल करुणा और स्थिर निष्ठा की ओर लक्षित करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी दुर्गा को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इस मनवंतर के आरंभ से दक्ष प्रजापति की अनेक पुत्रियां थीं। सभी गुणवान, चरित्रवान थीं, लेकिन फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वो एक ऐसी पुत्री को प्राप्त करना चाहते थे जो सर्वगुण संपन्न हो और देवी दुर्गा का ही स्वरूप हो, जो सर्व विजय हो। और इसी इच्छा से प्रजापति दक्ष ने एक कठिन तपस्या प्रारंभ की। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया और आखिरकार देवी भगवती को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। जब देवी दुर्गा उनके समक्ष प्रकट हुई तो प्रजापति दक्ष ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा, और दक्ष प्रजापति की इच्छा को पूर्ण करते हुए दुर्गा देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे घर पर जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। इस प्रकार देवी शक्ति ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे श्रेष्ठ थी। बाल्यकाल में ही उन्होंने अनेक चमत्कारिक लीलाएं की और
यह देखकर स्वयं प्रजापति दक्ष भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। जब सती विवाह योग्य हुई तो प्रजापति ने ब्रह्मा जी से उनकी सलाह मांगी और ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आदि शक्ति का अवतार हैं और आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए सती के विवाह के लिए शिव ही उपयुक्त वर हैं। हालांकि दक्ष प्रजापति की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ करवा दिया। अब एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण हेतु एक विशाल सभा का आयोजन किया था। उसमें सभी देवतागण विराजमान थे और भगवान शिव भी पधारे हुए थे। उतने में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सभी देवता वहां से उठ खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति को सम्मान दिया, लेकिन भगवान शिव तो परम वैष्णव थे। वे अपने ही धुन में, अपनी ही भक्ति में लीन थे और इसलिए ना उन्हें मान सम्मान से फर्क पड़ता और ना ही उनका वास्तव में ध्यान प्रजापति दक्ष की ओर गया। इसलिए वे प्रजापति दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए और यह देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी ने तो मेरे पिता हैं, इसलिए वे उठकर मेरा स्वागत न करें तो ठीक है, लेकिन शिव तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था। इसलिए दक्ष ने उसे अपना अपमान समझा और उसके हृदय में शिव के प्रति द्वेष की आग और ज़्यादा जलने लगी। समय बीतता गया। माता सती और भगवान शिव का दाम्पत्य जीवन चल रहा था। एक दिन भगवान शिव को तपस्या में लीन देखकर माता सती ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप प्रतिदिन राम राम जाप करते हैं, आखिर कौन है यह राम? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, राम आदि पुरुष हैं, स्वयंभू हैं, मेरे परम आराध्य देव हैं। हे सद्गुण, वे सद्गुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। अब यह सुनकर देवी सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष कैसे हो सकते हैं? वे तो इसी क्षण अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडकारण्य वन में घूमते हुए रुदन कर रहे हैं। ऐसे सामान्य पुरुष की भांति लीला करने वाला मनुष्य परम भगवान कैसे हो सकता है? यह सोचकर देवी सती ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे पहुंच गई दंडकारण्य में भगवान श्री राम के समक्ष, लेकिन अपने स्वरूप में नहीं, देवी सीता के स्वरूप में। माता सीता का स्वरूप धारण करके वे जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र के सामने पहुंची, उसी क्षण भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, हे माता सती, आप यहाँ इस घोर वन में अकेली विचरण क्यों कर रही हो? भगवान शिव कहाँ हैं? जैसे ही देवी सती ने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गईं। वह समझ चुकी थी कि यह सच में आदि पुरुष भगवान हैं। वे सिर्फ मनुष्य स्वरूप में लीला कर रहे हैं। इस परीक्षा को लेने के बाद उदास मुख से वे वापस कैलाश पर आ गईं और आकर उन्होंने भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया। और यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, सती, तुमने भगवान श्री रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का स्वरूप धारण किया था। अब तुम मेरे लिए पूजनीय हो गई हो। अब हमारे बीच पति पत्नी का संबंध नहीं रह सकता। यह सुनकर सती अत्यंत दुखी हुई और भगवान शिव इतना कहकर समाधि में लीन हो गए। अब दिन बीतते गए। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। दक्ष, गंधर्व, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सभी देवता, असुर, पाताल लोक के निवासी, नाग लोक के निवासी, उस संपूर्ण सचराचर जगत में ऐसा कोई नहीं था जो दक्ष के उस यज्ञ में आमंत्रित न हो, सिवाय एक व्यक्ति के, और वह थे भगवान शिव और देवी सती। जब सती को इस बात का पता चला तो वह दुखी हुई। उनका मन किया कि मैं भी पिता के यहाँ यज्ञ में जाऊं, और वह पहुंच गई। अपने स्वामी भगवान शिव के पास
सती ने भगवान शिव के पास जाकर कहा, स्वामी, मेरे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें भी उस यज्ञ में जाना है। यह सुनकर शिव जी ने कहा, देवी, आपके पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया और जहाँ पर आमंत्रण न मिले उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती को अपने पिता के घर जाने की उत्सुकता थी। उन्होंने शिव जी को मनाने का बहुत प्रयास किया और अंततः आग्रह पूर्वक उनसे कहा कि अवश्य ही जाना चाहिए। जब भगवान शिव के मना करने पर और समझाने पर भी देवी सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी आज्ञा दे दी और नंदी तथा अन्य गणों के साथ उन्हें दक्ष प्रजापति के घर पर जाने के लिए भेज दिया। देवी सती जैसे ही उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया और न ही वहां पर उनके लिए कोई स्थान बनाया गया था। वहां सभी देवताओं के लिए हिस्से रखे हुए थे, लेकिन भगवान शिव का कोई भी भाग नहीं था। तब सती ने पिताजी से पूछा, हे पिताश्री, इस श्रेष्ठ यज्ञ में सबके भाग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैलाशपति भगवान शिव का भाग क्यों नहीं है? यह सुनकर दक्ष प्रजापति ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, निर्वस्त्र रहता है, अस्थियों की माला पहनता है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य कहाँ है? वह तो निशाचर है, शमशान में घूमता है, भभूत लगाता है। इस प्रकार कहते हुए दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की निंदा करने लगा, प्रारंभ कर दी निंदा करना। और भगवान शिव के लिए ऐसे अपमान पूर्वक वचन सुनकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया। उनका मुख प्रलय काल के सूर्य के समान दमकने लगा। वे अत्यंत पीड़ा और अपमान से तिलमिलाते हुए कहने लगी, हाय, मैं यह शब्द कैसे सुन सकती हूँ? मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, तुम सबको धिक्कार है। तुम भी उस कैलाशपति के लिए यह शब्द कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं और नारी के लिए उनका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्द सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी, ध्यान से सुनो। हे आकाश, तुम ध्यान से सुनो। देवताओं, मेरे शब्द ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। इतना कहकर देवी सती ने अपने शरीर की ज्वाला से अग्नि प्रकट की और दक्ष प्रजापति के उसी यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपनी आहुति दे दी। दक्ष के यज्ञ में इस प्रकार देवी सती का अग्निदाह देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर वीरभद्र को उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए भेजा और वीरभद्र और भगवान शिव के अनेक गणों ने उस संपूर्ण महान यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। देवता और ऋषि मुनि भागने लगे और वीरभद्र ने तुरंत ही दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया और फिर भगवान शिव वहां पर आकर देवी सती के मृत देह को लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर तांडव करने लगे। वे स्वयं भूल गए। उन्होंने देवी सती को जलते हुए शरीर कंधे पर रख लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। उनके इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई और जल का प्रवाह ठहर गया। संपूर्ण पृथ्वी व्याकुल हो गई और भयानक कष्ट को देखकर सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण विष्णु आगे आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के अंगों को काटना शुरू कर दिया और इस प्रकार देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग 51 स्थान पर गिरे। अब वे सारे अंग कट गए। तब भगवान शिव पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आए और सृष्टि के सारे कार्य फिर से चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग गिरे, वे आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं और आज भी उन स्थानों में देवी माता की पूजा और उपासना की जाती है। दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी और उनका नाम था स्वधा। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ था और इन पितरों के 3 मानसी पुत्रियां थीं, नैना, धन्य और कलावती। एक समय ऐसा हुआ कि यह तीनों कन्याएं विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी और उसी समय 4 कुमार भी वहां आए
इन चारों सिद्ध गणों को देखकर भी वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, लेकिन पितरों की ये 3 कन्याएं अपने स्थान से ही हिली नहीं। यह देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए। उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर्क स्त्री बनने का श्राप दे दिया। उस अभिश्राप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। आखिर इन तीनों पर दया करते हुए चतुर्ष कुमार ने इन्हें कहा कि सबसे बड़ी कन्या नैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनने का अवसर मिलेगा और वह देवी पार्वती माता होगी, जो स्वयं जगदम्बा के रूप में प्रकट होगी। दूसरी कन्या धन्या, जो महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का वरदान दिया, और तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान दिया। इस प्रकार वरदान पाकर तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर लौट आई और वरदान के अनुसार प्रथम कन्या नैना का विवाह पर्वतराज हिमालय के साथ करवा दिया गया। विवाह के बाद सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी नैना के पास आए और उन्हें कठोर तपस्या के द्वारा देवी उमा को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध किया। ऐसा आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के क्रोध से ग्रस्त रहते थे। उसे केवल महादेव जी का पुत्र ही मार सकता था और देवी सती के आत्मदाह के कारण वह कार्य अधूरा रह गया था। इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी नैना तपस्या में लीन हो गई। देवी नैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती, बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक प्रकार के भोग अर्पण करती। कठोर व्रत का पालन करते हुए सभी निराहार कभी रहती, कभी जल पर ही निर्भर रहती। एक समय तो उन्होंने केवल वायु पर ही जीवन यापन किया। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा नैना से प्रसन्न हुई और तब उन्होंने दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी नैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतार धारण करें। देवी उमा ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दे दिया और इस प्रकार स्वयं देवी दुर्गा भगवती पर्वतराज हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में पार्वती स्वरूप में अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत तो शैल भी कहा जाता है और इसलिए पार्वती का नाम शैलपुत्री भी पड़ा और उनका एक अन्य नाम हेमवती भी है। और आज नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। तो यह थी नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माता शैलपुत्री की सुंदर पौराणिक कथा। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उस पर मां शैलपुत्री की कृपा बनी रहती है तथा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ये ऐसी ही वीडियो मिलती रहें और कल दूसरे दिन की कथा सुनना ना भूलें। अंत में जय माता दी, हर हर महादेव।